जगत गुरु फंस गए बेचारे, करें क्या। समय समय पर कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, वही चित्रकूट वाले। मैं इनके आश्रम पर गया भी हूँ। तमाम सिने जगत की तारिकाएँ, नेता, स्वयं जहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मत्था टेकते हों, जिन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया हो, वैसे तो पुरस्कारों की झड़ी लग गई इंदिरा गांधी जी के समय में ही, और आज तक लगातार पुरस्कार मिलते जा रहे हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। पद्म विभूषण ऐसा पुरस्कार। अब प्रेमानंद जी महाराज को इन्होंने बोल दिया कि न तो ये विद्वान हैं, न ही कोई चमत्कारिक पुरुष हैं। एक श्लोक पढ़ करके उसका अर्थ बता दें। भाई देखिए, आपकी विद्वता को तो वह ललकार नहीं रहे हैं, वह तो अपना राधे राधे कर रहे हैं। जो भी जाएगा, कोई मरीज जाता है तो कहते हैं दवा कराइए, इससे नहीं ठीक होगा, राधे राधे, श्री जी का नाम लीजिए, और यही कहते हैं वह। अच्छा है, सभी लोग उनको मानते हैं, बच्चे से लेकर के पुराने लोग। हमें भी अच्छे लगते हैं महाराज जी, कोई छल कपट नहीं है, भेदभाव नहीं है। और हमारी बिरादरी के भी हैं, बिरादरी से अभिप्राय ब्राह्मण का नहीं है। बिरादरी का मतलब जो पेशा हमारा है वो अभी उनका है, यानी वो अभी यूट्यूबर हैं। देखा जाए, हम लोगों से बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियन मिलियन में उनके वीडियो जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग वहाँ जाते हैं। अब श्री राम भद्राचार्य बेचारे बोल करके, अब आज हरीश मिश्रा के कलेजे में जो अब तक दुख दर्द दफन था, आज निकल करके बाहर आ गया। बनारस वाले मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी ने इनको क्या कह दिया, इनके ऊपर मुकदमा भी हो गया मिश्रा जी के ऊपर। अब श्री राम भद्राचार्य जी ने एक बार बोल दिया था कि यह जो 4-5 किस्म के ब्राह्मण हैं ना, बड़े नीच किस्म के हैं, उसमें पाठक हैं, दीक्षित हैं, और चौबे हैं, एक और कोई और हैं। बहरहाल हमको छोड़ दिया था उसमें। या हम तो नहीं कह सकते, हम तो किसी जात को नहीं कह सकते। सभी का अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कोल, भील, संथाल, इन लोगों ने जितना योगदान दिया है, उसको भी हम, उस योगदान को भी हम झारखंड में गए थे, हमने देखा क्या योगदान है उनका। तो ऐसे में बाबा बोल देते हैं। बाबा के ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा है, हाई कोर्ट मामला गया है। SC/ST एक्ट कैसे लगा? बाबा ने बोल दिया कि मरे मुलायम कांसी राम। एक बार कभी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, तो एक नारा लगा था। वह नारा यह था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उड़ भी गए थे, अभी हुआ, दोनों मिले थे, सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, 6-6 महीने की सरकार बनी थी। अलग बात है कि गठबंधन चल नहीं पाया। अब श्री राम भद्राचार्य जी ने कहा चुनाव के समय कि मरे मुलायम कांसी राम, मरे मुलायम कांसी राम, और प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसे लेकर के बड़ा इनके ऊपर ट्रोल हुआ था। और हमें लग रहा है, अगर हमारी पुष्ट जानकारी हो, तो श्री राम भद्राचार्य जी पर SC/ST एक्ट का मुकदमा भी लगा। बहरहाल क्या होगा मुकदमे में मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे समय समय पर कुछ बोल करके, अब अगर विद्वता की बात किया जाए तो दर्जनों दर्जन भाषाओं के जानकार हैं, इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से लेकर के। लेकिन अब कभी कभी बेचारे लड़खड़ा जाते हैं, इसे ही बोल देते हैं, बोल करके फिर पछताते भी हैं और उस पर अडिग भी रहते हैं। भाई, आपके विद्वता पर कोई शक नहीं है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का जो वर्तमान में स्तर है, न वह शंकराचार्य हैं, न ही वह जगत गुरु हैं, न ही वह महामंडलेश्वर हैं, न ही वह इस तरह के किसी बड़े पीठ पर पदासीन हैं। लेकिन उनके कद के बारे में यदि देखा जाए तो लोग उनके बड़े चाहने वाले हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। और आपने देखा है कैसे कैसे लोग जाते हैं वहाँ, और सभी जाकर के एक साथ बैठते हैं, बैठ कर के लोग उनको सुनते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है, हमें यही कहना है, हाँ, जब कहे थे कि यह नीच किस्म के ब्राह्मण हैं और इन्हें इनकी बेटी लेना चाहिए, इनको अपनी बेटी नहीं देना चाहिए। अब एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बेचारे बोल दिए कि भैया ये अनहराचार्य हैं, अंधों के आचार्य हैं। बेचारे पर मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है, अब 1,000 गाली एक बार सुना हुआ पट्टा। लेकिन जिन लोगों ने गाली दिया था हरीश मिश्रा को, बनारस वाले मिश्रा जी को,
आज वही लोग पानी पी पी करके गरिया रहे हैं श्री रामभद्राचार्य को। समय दिन होत नेक समाना, हमें क्या कहना है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यह सोच विचार के कहना है। किसी की आत्मा को कष्ट न पहुँचे। और बाबा के चाहने वाले बहुत हैं, वह लगातार श्री रामभद्राचार्य को कुछ कह रहे हैं। न हम बाबा को कुछ कहेंगे, न उनको कुछ कहेंगे, लेकिन यह ज़रूर कहूँगा कि बाबा को भी सोच विचार करके बोलना चाहिए। हो सकता है हमारी छोटी मुँह बड़ी बात हो, श्री रामभद्राचार्य जी जैसे लोगों को मैं उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उनको सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन आशा करता हूँ इस बार जो उन्होंने बोल करके जो इस संकट में पड़ गए हैं उससे सबक लेंगे और आगे इस तरह से नहीं बोलेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। दिन भर यात्रा में रहा, व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मोटे मोटे दिमाग से एक पोस्ट मैंने भी डाला था इसी आशय का, और मैंने देखा है कि कई सौ कमेंट हैं और उसमें 95% कमेंट श्री रामभद्राचार्य के खिलाफ हैं। तो बाबा, दोनों बाबाओं को प्रणाम करता हूं, और बाबाओं की विचित्र माया है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ये अभी कहा गया है कि राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीति। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, यह मंथरा ने कहा है। रामायण काल में मंथरा ने कहा, जब कैकेयी ने डांटा उसको कि आई हो हमको फूट डालने, राम राजा होंगे, मैं कितना चाहती हूँ राम को, और इससे तुमसे क्या मतलब। जब एकाध लात मंथरा को मिला तो मंथरा ने कहा, राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीति। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए, सांध्य कालीन समय है, भगवान भास्कर अस्तांचल में चले गए हैं, अंधकार भी हो रहा है। सभी को संध्या बंदे, नमस्कार, प्रणाम।